दोस्तों इमेजिन करें कि एक स्टूडेंट है, उसके एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब आ गए लेकिन उसका सिलेबस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन उस स्टूडेंट का एक दोस्त है, उसने अपना सिलेबस भी ख़त्म कर लिया और उसने अभी अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली है। तो उसका दोस्त आके उसको बताता है कि मैंने तो अपना सिलेबस भी ख़त्म कर लिया, अब मैं अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और जब वो उससे उसकी प्रोग्रेस के बारे में पूछता है तो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता और वो स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाता है। तो अब वो स्टूडेंट क्या करे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल वाइस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात कहने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं कम टाइम में, हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी याद से दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग एक स्टोरी के थ्रू करते हैं। इमेजिन कीजिए कि दो भाई हैं, अयान और दयान, दोनों पेट शॉप में जाते हैं एक डॉग खरीदने के लिए। तो जो शॉपकीपर होता है उन्हें बहुत सारे डॉग दिखाता है, तो उन्हें जो है वो हस्की पसंद आ जाता है। तो वो जो दो भाई हैं वो हस्की के दो बच्चे खरीद लाते हैं। तो आते हुए रास्ते में 5 चोर उनको देख लेते हैं हस्की लाते हुए। तो वो चोर सोचते हैं कि हस्की डॉग्स तो बहुत महंगे होते हैं, हम इन्हें बेच के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो वो लोग प्लान बनाते हैं और बारी बारी उन दोनों भाइयों के पास जाते हैं। सबसे पहला चोर जाता है उन भाइयों के पास और कहता है, भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तो भेड़ियों के बच्चे हैं और ये तो भरे होके तुम लोगों को खा जाएंगे। और ये कह के चला जाता है। तो वो दोनों भाई जो हैं उसे इग्नोर कर लेते हैं। तो दूसरा चोर आता है, वो भी आके यही चीज उन्हें कह के चला जाता है। इस टाइम पे वो लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन फिर तीसरा चोर आता है और वो आके वापस ये सेम सेंटेंस रिपीट करता है। तो जो अयान होता है उसे टेंशन होना शुरू हो जाती है। फिर चौथा चोर आता है और वो भी ये चीज कह के चला जाता है। तो अयान की टेंशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, लेकिन ध्यान अभी तक उन्हें इग्नोर कर रहा था। उसके बाद आखिरी चोर आता है और वो भी यही सेम सेंटेंस कहता है। तो अयान को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और वो डॉग जो है उस पांचों चोर को दे देता और बोलता है जाओ इसे जंगल में छोड़ो। लेकिन दयान जो होता है वो थोड़ा समझदार होता है, उससे समझ आ जाती है कि ये लोग जो है वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो अयान को बहुत मना करता है लेकिन अयान नहीं सुनता। तो इस स्टोरी को सुनाने का मकसद क्या था? इस स्टोरी में उस सवाल का जवाब पूछा जो मैंने आपसे इस वीडियो के स्टार्ट में पूछा था कि वो स्टूडेंट का दोस्त उससे पूछता है कि तुम्हारी क्या प्रोग्रेस है। तो स्टूडेंट के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। तो अब वो क्या करे? वो सिंपली उन लोगों को इग्नोर करे और अपने गोल की तरफ, अपने काम की तरफ सिर्फ फोकस रखे। तो सबसे पहले जो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम की तरफ फोकस रखना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आइए अब हम लोग कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं कि हम लोग कैसे ज़्यादा पढ़ सकते हैं कम टाइम में। तो उनमें से सबसे पहली ट्रिक है स्टडी लेस बट इफेक्टिव। आइए इसे भी एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। दोस्तों इमेजिन करें कि एक लड़का है और वो केटू सर्फ करने के लिए जाता है। तो उसके पास बैग होता है और वो 20 किलो वजनी होता है। क्या वो उस 20 किलो वजनी बैग को अपने साथ कैरी करते हुए केटू को सर्फ कर सकता है? नहीं, बल्कि वो इसमें से सारी फालतू चीज़ें निकाल देगा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उन्हें साथ ले लेगा और उन्हें अपने साथ कैरी करेगा। तो यही चीज़ जो हमें अपनी स्टडी के साथ भी करनी है। हमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन्हें पहले करना और बाकी जो रह जाएंगी हमें उन्हें जो बच जाएगा टाइम उनमें करना है। एक सिंपल सा रूल होता है, उसका नाम है 80-20 रूल। तो ये रूल सिंपली ये कहता है कि हमारा 80% एग्जाम हमारे 20% सिलेबस में से आता है। तो अब वो 20% सिलेबस कैसे हम ढूंढें? तो इसके लिए सिंपल सा सोल्यूशन है कि हम लोग जाएं जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं उन्हें देखें और ये देखें उनमें कि जितने भी उनमें कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो बार बार आ रहे हैं, जो भी कॉमन चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड चैप्टर है। तो हम सबसे पहले उन चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ लें और बाकी जो टाइम बच जाएगा उनमें जो बाकी लेफ्टी चैप्टर्स होंगे उन्हें पढ़ें। तो इस तरह से जो हम लोग ज़्यादा पढ़ सकेंगे और ज़्यादा इफेक्टिव पढ़ सकेंगे कम टाइम में। दोस्तों सेकंड स्ट्रैटेजी है डेडलाइन स्ट्रैटेजी। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा है, वो कहता है कि मैंने आज 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन वो अपना पूरा दिन वेस्ट कर देता है और आखिर में दिन के एंड में उसके वो एक चैप्टर भी नहीं पढ़ पाता। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करें? तो इसके लिए एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ करते हैं, वो है डेडलाइन स्ट्रैटेजी। कि वो स्टूडेंट सुबह उठे और कहे कि मैंने 9 से लेके 12 के दरमियान ये 3 चैप्टर्स पढ़ने ही पढ़ने हैं और अगर मैंने ये 3 चैप्टर्स ना पढ़े तो मैं अगले 1 हफ्ते तक मोबाइल्स को नहीं यूज़ करूँगा। तो वो जो है वो मोबाइल को लॉकर में बंद कर देगा और उसकी चाबी अपनी मम्मा को दे देगा। ठीक है?
तो इस तरह से जो है ये चीज़ उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगी कि मैंने इन 3 घंटों में पढ़ना है। अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो हमारा माइंड है वो हमें पंप करेगा पढ़ने के लिए। तो इस तरह से जो हम लोग लेस टाइम में ज़्यादा पढ़ सकेंगे। आइए अब हम लोग थर्ड ट्रिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। वो थर्ड ट्रिक है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन नोट्स। अक्सर लोग होते हैं वो नोट्स बनाने में अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। हालांकि हमें अपना टाइम नोट्स बनाने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जितने भी टॉपर्स के नोट देखें, उनकी इतनी गंदी राइटिंग में नोट्स होते हैं जो सिर्फ वही पढ़ सकते हैं। तो हमें जो है नोट्स इतनी गंदी राइटिंग में रखनी है कि हम लोग सिर्फ हम वो पढ़ सकें, और उससे जो हमारा टाइम सेव होगा वो हमें पढ़ने में यूटिलाइज करना है। तो इस तरह से हम लोग जो अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं और ज़्यादा पढ़ सकते हैं कम टाइम में। आइए अब हम लोग फोर्थ स्टेप की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, और वो है सेट शॉर्ट टर्म गोल्स। कि शॉर्ट टर्म गोल्स रखो। इमेजिन कीजिए कि एक स्टूडेंट है, वो जाके यूट्यूब में एक मोटिवेशनल वीडियो देखता है और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और कहता है कि अब मैं एक दिन में 12-12 घंटे पढ़ूंगा। वो एक दिन पढ़ता है, 2 दिन पढ़ता है, लेकिन तीसरे दिन उसकी सारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है और फिर वापस अपनी पुरानी रूटीन में वापस आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करें? तो इस प्रॉब्लम को हम लोग इजीली ओवरकम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हुए। जैसे उसने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा, वो मोटिवेटेड हो गया, तो वो एक ही साथ जो है वो 12-12 घंटे पढ़ना शुरू कर दे। पहले दिन वो 3 घंटे पढ़े, उससे अगले दिन 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे वो शॉर्ट टर्म गोल्स डिवाइड कर ले कि मैंने इस दिन में इतना पढ़ना है, अगले दिन थोड़ा और इंक्रीज करके इतना पढ़ना है, उससे अगले दिन थोड़ा और इंक्रीज करके इतना पढ़ना है। तो इस तरह जो शॉर्ट टर्म में जो हम लोग टास्क को जो है डिवाइड कर लेंगे, और इस तरह से जो हम लोग इजीली चीज़ को अपनी हैबिट बना सकेंगे और उसको अपनी लाइफ के एक पार्ट बना सकेंगे, और हम लोग जो है वो ज़्यादा पढ़ सकेंगे कम टाइम में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें, इसके ऊपर एक अच्छा सा कमेंट कर लें और इसे अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी याद से दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आप लोगों से अगली दफ़ा मिलूंगे एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।